देखो लेंस सूत्र में आपको दर्पण सूत्र अगर याद है तो लेंस सूत्र भी वहीं से क्लियर हो जाएगा, पर एक को किसी को याद करना पड़ेगा। लेंस सूत्र याद करो या दर्पण सूत्र याद करो, इससे दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बनने को है। अधिक किरण आरेख और सूत्र में से अगर किरण आरेख छापने आया दर्पण से, ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा लेंस से, और अगर क्वेश्चन आया उधर दर्पण से तो किरण आरेख आएगा लेंस से। यही रिलेशन है दोनों में। ये नहीं है कि वहां पर छापने आ गया दर्पण से और क्वेश्चन भी आ गया दर्पण से, दोनों से नहीं आएगा। बनाने वाला जो क्वेश्चन आएगा वो लेंस से आएगा, इस सूत्र से आएगा। और अगर वहां पर छापने वाला नहीं आया किरण आरेख अगर लेंस से आया तो क्वेश्चन दर्पण सूत्र से ही आएगा। यानी दो क्वेश्चन आएगा, एक दर्पण से आएगा एक लेंस से आएगा, या तो छापने वाला आएगा या बनाने वाला आएगा। तो अगर बनाने वाला आएगा लेंस सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से बनाना पड़ेगा। आपको वहां कहेगा कि किरण आरेख खींचिए, वो उत्तर लेंस का तो समझ जाइएगा कि ये लेंस से आ गया है, तो वहां पर दर्पण से ही सूत्र बनाना। ये थोड़ा हम लोग ये जान लेते हैं, चिन्ह को थोड़ा जान लेते हैं। लेंस में चिन्ह क्या होता है? देखो ऐसे करके कोई भी एक लेंस मानते हैं, सपोज दैट इसी को मानते हैं, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अभिसारी लेंस है। कौन सा लेंस है? अभिसारी। ये लेंस से इधर बाईं ओर है, ये इधर क्या है? दाईं ओर, और ये है दाईं ओर। ठीक है, लेफ्ट साइड बाईं ओर है और राइट उधर है, दाहिना। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, ये जीरो, इसी यही है मिडिल पॉइंट। इधर से बाईं ओर सब ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। और यहाँ से दाईं ओर धनात्मक होगा। यहाँ से अपवर्ड धनात्मक होगा, यहाँ से डाउनवर्ड ऋणात्मक होगा। ये चार चीजें जानना है। लेफ्ट साइड जितना दूरी नापेंगे माइनस, राइट साइड जितना दूरी मापेंगे प्लस, अपवर्ड जितना मापेंगे प्लस, और डाउनवर्ड जितना मापेंगे माइनस। तो आप इस उत्तल लेंस के लिए थोड़ा अपने दिमाग को बढ़ाइए। यहाँ से यहाँ तक F2 होता है, फोकस होता है। तो मुख्य फोकस जब भी उधर से रेखा आती है तो मुख्य फोकस से गुजरता है ना। तो मुख्य फोकस दाहिना है कि बायां है? तो उत्तल दर्पण के लिए F क्या होना चाहिए? प्लस की माइनस? प्लस। क्या होना चाहिए? तो उत्तल के लिए प्लस। दिमाग अपने बढ़ जाने थे। अब इधर है, जिधर फोकस रहता है उधर वक्रता त्रिज्या रहता है, तो इधर यहाँ से यहाँ आर होगा, तो यार क्या होगा? प्लस की माइनस। और वस्तु किधर होता है? इधर की उधर? बाईं ओर। तो बाईं ओर की दूरी प्लस की माइनस। और प्रतिबिंब इसका, सपोज दैट यहाँ वस्तु है, ऐसे करके प्रतिबिंब ऐसे करके कट गया, इधर जाकर कट गया, तो ये प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ नापेंगे, वो प्लस होगा कि माइनस? इधर माइनस होगा, माइनस यहाँ क्या होगा? अगर यहाँ पर सपोज दैट यहाँ कट गया, ये वस्तु है, यहाँ कट, नीचे कटने से नहीं होगा, नीचे से कटने से ये होगा कि ऊंचाई माइनस में है, उसका ऊंचाई माइनस में है नीचे में, लेकिन ये नहीं कि दूरी माइनस में है। दाहिने साइड तो ये भी दूरी है कि बायां आ गया, तो यहाँ अभी अगर कट गया तो क्या होगा? माइनस होगा। माइनस यहाँ से इधर होता है, उधर कैसे चल जाएगा माइनस? नीचे से ये नहीं, नीचे की दूरी, हाइट नहीं नाप रहे, यहाँ से यहाँ दूरी माप रहे हैं, तो क्या होगा? अरे हाइट हम बोलते कि यहाँ से यहाँ ऊंचाई आ गया 5, तो ये 5 क्या होगा? तब बोलता माइनस होता। नीचे कहाँ नाप रहे हैं? यहाँ से यहाँ दूरी माप रहे हैं, तो ये क्या होगा? प्लस होगा। ये तो स्पष्ट है कि प्लस होगा। अगर यहाँ कट जाए तो सपोज इधर नहीं कटे, इधर जाकर के यहाँ कट जाए, तब बोल सकता है कि इधर जब प्लस आ रहा था तो इधर बाईं और माइनस होगा। इसका मतलब भी दोनों हो सकता है, प्लस और माइनस, लेकिन कटेगा कहाँ वो देखना होगा। अगर इधर कहीं कट गया तो सब प्लस होगा, इधर कटा है तब माइनस होगा। समझ में आया? उत्तल के लिए। लेकिन अवतल के लिए ऐसा नहीं होता है। अवतल में आप इधर ऐसे करके देखिए, इधर F2 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से आता है तो इधर कट करके निकल जाता है, तो इधर आपका फोकस मुख्य फोकस बाईं ओर होता है।
तो वस्तु भी इधर है, इसका फोकस भी इधर है, और वक्रता त्रिज्या भी इधर है, और यहाँ से जब भी कट रहा था तो वो और एफ के बीच कट रहा था। अन्य वस्तु का जो दूरी होता है, प्रतिबिंब का दूरी होता है, सब इधर ही होता है। तो इसमें प्लस है क्या? केवल ऊंचाई प्लस में, ऊपर की ओर एच जो होता है ना वो प्लस में, एच और एच जे सीधा कट रहा था वो भी प्लस में, यानी एच और एच जे प्लस है, बाकी सभी चीजें अवतल लेंस के लिए माइनस होती है। अवतल लेंस के लिए एफ माइनस, आर माइनस, यू माइनस, वी माइनस, लेकिन एच और एच जे ये दोनों प्लस। ये अवतल के लिए बोल रहे हैं, अवतल में दूसरे को प्लस, एच और एच जे, बाकी सब माइनस, और उत्तल में उसका एफ प्लस, उसका यू माइनस, उसका v प्लस माइनस दोनों, h प्लस h डैश प्लस माइनस दोनों। एक बार ऊपर भी बनता है, बाकी 5 बार नीचे बनता है। समझ में आया? तो ये चिन्ह है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि माइनस प्लस बैठा देंगे उल्टा पुल्टा तो नहीं आएगा। देखते हैं, क्वेश्चन देते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे, ठीक है, उतरते जाना। 15 सेंटीमीटर फोकस वाला अभिसारी लेंस, नहीं 15 सेंटीमीटर फोकस वाला अभिसारी लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। देखो बाबू, स्थिति बताइए मतलब क्या बताने बोल रहा है? स्थिति से क्या निकालना है? स्थिति मतलब भी निकालना है। दर्पण में भी बार बार हम वहां पर बना रहे थे स्थिति प्रकृति, तो स्थिति में क्या निकालना है? भी निकालना है। स्थिति निकालिए मतलब भी निकालिए। समझ में आया? तो आप यहाँ पर केवल भी निकालिए, कुछ तो निकालना है ये नहीं। 15 सेंटीमीटर दिया है फोकस, क्या दिया है? तो 15 सेंटीमीटर फोकस तो यार दिया है क्या? यू भी क्या दिया है? बोलता काहे नहीं रे? ये 15 सेंटीमीटर क्या दिया है? बोल रही, इसका एफ दिया है, क्या दिया है? 15। लेकिन यहाँ देखना है अभिसारी लेंस है, तो ये 15 माइनस होगा या प्लस होगा? अभिसारी मतलब उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में एफ प्लस होता है या माइनस होता है? प्लस होता है। अभी बतेबे कि उत्तल लेंस के लिए प्लस होता है, दाहिना जाता है, तो इसका एफ प्लस होता है, टेंशन नहीं है। उसके बाद उसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, क्या है 10 सेंटीमीटर? ये यू है। जब किसी बीम को जितना दूरी पर रखा जाता है वो बीम दूरी होता है, अर्थात यू होता है वो, ठीक है। यू बराबर 10 सेंटीमीटर, कितना? माइनस, तो प्लस की माइनस? माइनस, ये आपको जानना पड़ेगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। उसके बाद भी बोल रहा है स्थिति बताइए, खाली छूट रहा है और कुछ निकालना नहीं है, और कुछ नहीं, बस एक ही चीज। अच्छा, बीम की दूरी देगा तो भी रहेगा। हाँ, बीम का दूरी रहेगा तो यू होगा। हाँ, बीम मतलब वस्तु, और वस्तु कितना दूरी है वो यू होगा। अब यहाँ लिखिएगा लेंस सूत्र से कैसे बनेगा। बना लेगा? बैठाइए, रख लेते हैं, इधर बना रहे हैं। देखो, सूत्र तो सबको पता है, लेंस सूत्र लिखेंगे, अपना सूत्र बैठाना है। उसके बाद भी का तो वैल्यू है नहीं कहीं, तो भी खाली छोड़ो, माइनस यहाँ दिया माइनस दो, और यू का वैल्यू आपको -10 है तो -10 ब्रैकेट में दे, बराबर एफ का वैल्यू है 15, अब बैठा दिए तो माइनस माइनस प्लस, फिर उसी तरह हो गया। अब हमको ये निकालना है
जिसका वैल्यू निकालना होता है उसके साथ जो है उसको अलग कर दीजिए। तो यहाँ प्लस है तो उठ करके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/v अकेले लिखाएगा, ये 15 पहले और ये पीछे चला जाएगा माइनस। अब 15 10 का एलसीएम 30 कितना होगा 30 और 15 से 30 में 15 दूनी 2 15 दूनी 30 और 10 दिया 30 और 2 में 3 गया -1/30। हम 30 को अब बार बार बताए रहते हैं, इस तरह आएगा तो ऊपर करना पता है, ये v ऊपर हो जाएगा तो 30 हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा v बराबर -30 सेंटीमीटर। यही आंसर निकालना था, छापिए और आंसर निकाल। आवर्धन लगेगा चौक नीचे गिरा। देखो क्वेश्चन उदाहरण का 2.0 सेंटीमीटर, 2.0 का मतलब है दुबे क्या 2.0 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई भी 15 सेंटीमीटर फोकस वाला उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? देखो लेंस को पकड़ना है पहले, तभी प्लस माइनस अच्छा रहेगा। पहले समझना है कि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। एक चीज आ गया है, उत्तल लेंस का काम होगा। उसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर बीम को रखा गया है और बीम को रखा गया है, इसका मतलब ये यू है और ये 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का है तो ये एच, और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस मतलब ये एफ है। ये क्या है? बीम को कहाँ पर रखा जाता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पता नहीं, स्थिति यानी भी है, भी निकालने बोला। स्थिति मतलब क्या निकालना है? भी। और प्रकृति उसका उल्टा सीधा वाला वो बताना है। और यहाँ पर साइज मतलब एच डैश, साइज मतलब क्या एच डैश निकालना है। अर्थात आपको जो दिया गया वो छाट लीजिए, लिख दीजिए h बराबर 2.0। ये सेंटीमीटर में प्लस होगा, क्यों? क्योंकि प्लस इसलिए क्योंकि हाइट जो होता है वो ऊपर होता है, तो ऊपर की सब प्लस होता है। 15 सेंटीमीटर फोकस है तो यह बराबर 15 प्लस में होगा ये भी। और उत्तल लेंस है, इसके सामने मुख्य अक्ष के सामने कोई बीम को 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, तो जितना दूरी पर रखा जाता है वो उसका u होता है और वो माइनस होगा। v निकालने बोल रहा है और एच डैश निकालने बोल रहा है, ठीक है। ये तरह आप छाट लीजिएगा फिर निकाल लीजिएगा, फिर लिखिएगा लेंस सूत्र से। क्या लिखना है? लेंस सूत्र से बनाने के लिए लेंस सूत्र से। लेंस का सूत्र बताइए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v का वैल्यू बताइए, खाली है। u का बताइए और f का बताइए, और माइनस माइनस बोलिए प्लस होगा। आप देखो 15, इसको उठा के उधर कर सकते हैं। तो 1/v लिखेंगे और इसको हाँ 1/15 पहले, ये प्लस का हो जाएगा माइनस 1/10। 1/v बराबर हो जाएगा इसका एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 10 दिया 30। 1/v बराबर 1/30। उसके बाद देखिए यहाँ पर v ऊपर हो जाएगा तो -30 सेंटीमीटर v आ गया। उसके बाद हम लोग को निकालना है क्या? एच डैश। तो एच डैश निकालने का एक फार्मूला बताया, एच डैश बटा एच बराबर v बटा u। ये लेंस में यही बैठाना है, चलिए बैठा दीजिए। एच डैश का वैल्यू कितना बाबू पता नहीं है, एच का वैल्यू पता है 2 और v का वैल्यू अभी आया है -30, u का वैल्यू पहले से पता है। ये माइनस माइनस कट गया और इसको गुना कर दो और इसको गुना कर दो, तो इसको गुना करेंगे कितना होगा 60 और इधर से 10 होगा, 10 भागा लग जाएगा तो 60 में 10 भागा लगा जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। या तो आप काट दीजिए ऐसे 10 का 10, 10 दिया 30 और इसको गुना एच डैश और 3 दूनी 6 प्लस में आया। एच डैश क्या आया? माइनस तो आया नहीं, और जब एच डैश प्लस आया और उत्तल लेंस है इसका मतलब क्या है कोई बताओ? अगर उत्तल लेंस है और एच डैश प्लस आए इसका क्या अर्थ है? प्रकृति यहाँ पर बता रहा है। हाँ नीचे बन रहा है उल्टा बन रहा है।
बिल्कुल गलत जवाब है। ये जैसा बीम है वैसा ही बन रहा है, और बीम तो सीधा रहता है मुख उसके ऊपर, तब तो प्लस होता है। इसका मतलब ये ऊपरी बन रहा है। जैसे देखो एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये वस्तु है, ये 5 सेंटीमीटर मान लो है, तो ये प्लस में लिखाएगा। इसका फिगर माइनस में होगा यदि नीचे बनेगा तो, और प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इसका फिगर इधर बन रहा है ऊपर में। इसके जैसा ये है वैसा ही बन रहा है, ऊपर है तो ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है ये आभासी प्रतिबिंब है। कैसा है ये? आभासी। और जो आभासी होता है वो सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। एच अगर प्लस आया उत्तर में, याद रखिएगा, अभी याद करके दिमाग में भर लीजिएगा, एच अगर प्लस आया उत्तर लेंस के लिए तो सीधा आभासी होगा, और आभासी वाला सीधा होता है। तो प्रकृति में लिख दीजिएगा कि प्रकृति इसका आभासी और सीधा है। प्रकृति कैसा हो जाएगा? प्रकृति में आभासी और सीधा है, आभासी एवं सीधा। हाँ, फर्स्ट सबसे पहले यहाँ आ जाइए, पहला बार यहाँ, फिर आ जाइए लेंस सूत्र से, फिर उठा करके यहाँ आ जाइए, फिर आ जाइए यहाँ, ये वाला मिटा दीजिए। हाँ, जो देखा वो जाने, जो बनाते समय देखा वो हाँ तो बना लो। ये फर्स्ट है, नंबर 1 पार्ट, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 एंड लास्ट एट यहाँ पर 5। ये अपना 5 पार्ट में है।